हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा, ये है ये दिल मेरा एपिसोड 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्केच को दिखा देते हैं। अच्छा दिखाएं। मेकअप करके रखती हूँ, फिर उसको शान का कैसे पता? कौन था? अरे है ना, अभी तक वहाँ क्या कर रही हो? आ जाओ बेटा, मैं ये दूध ले आई हूँ, दूध पियो और सो जाओ। बुआ, मेरे छोटे बाल बचपन के अलावा तो कभी नहीं थे, है ना? अरे ये तुम्हें रात को कैसी बातें सूझ रही हैं? बुआ बताए ना, याद करे। हाँ, शायद कभी बचपन में थे, लेकिन तुम्हें क्या सूझी आधी रात को? कहीं तुम ये बाल कटवाने का तो नहीं सोच रही? बिल्कुल भी मत सोचना, बहुत खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। कौन था? मैं तो उसे जानती तक नहीं, कभी पहले मिली भी नहीं। किसको? बुआ, उसको मेरा नाम भी पता था, मैं उसका नाम भी नहीं जानती। किसका नाम नहीं जानती? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो रात के वक्त? फल्ला, वो कौन था? ये क्या कौन था की रट लगा रखी है आधी रात को? मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या और फल बोल रही हो। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें नींद आ रही है। चलो आओ, फटाफट दूध पियो, खुद भी सो जाओ और मुझ बुढ़िया को भी सोने दो। अब इस उम्र में तुम्हारी खातिर आधी आधी रात को लड़के लड़कियों का नाच और गाना देखना बाकी रह गया था। साढ़े 3 बज गए, रात सुबह ही हो गई ऑलमोस्ट। आ जाओ अब। आ रही हूँ। बेटा, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, अपने तो कुर्सी पर दी है। तौबा जान भी घर पे है। जब वो घर पे होते हैं तब मुझे डर नहीं लगता। सोचो, ये आपके लिए नूरन है। काफी रात हो गई, हमें बोर हो रहा हूँ। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अब कैसा मूड है तुम्हारा? अब ठीक है। 2 दिन से मुंह खुला घूम रही, बस अजीब चिड़चिड़ी सी हो रही थी। और कभी कभी चिड़चिड़ापन होने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें तो पता है मैं कितनी मोटी हूँ। हाँ भाई, आते से शख्स से मोटी तो हो सकती है। अब क्या हुआ है? इतनी गुमसुम क्यों? अरे बताओ ना। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे? नहीं, किसी को बताओगी? अरे नहीं बाबा, बोलो। पता नहीं कि मुझे काफी टाइम से लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। कब से? I don't know, हो सकता है मेरा वहम भी हो। Listen,
ओके? तुम्हें फौरन अंकल को बता देना चाहिए। अल्लाह की बंदी पागल हो गई। आगा जान को बता दिया ना तो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे। वैसे अली बख्श को हर जगह मेरे साथ साथ भेज दो। अगर ये बात उन्हें बता दी तो घर से निकलना पक्का बंद। कहाँ की केमिकल इंजीनियरिंग और कहाँ की भी सब खत्म करवा के ना मुझे कैद में बंद कर देंगे, कहीं निकलने नहीं देंगे। आई नो हिम। पर फिर भी है, दिस इज सीरियस। तुम्हें अंकल और बुआ जी के नोटिस में ला देनी चाहिए बात। खतरनाक हो सकता है यार। यार मैंने तुमसे एक बात शेयर की थी, तुम तो मुझे और डरा दी हो। आगा जान कम नहीं थे मुझे डराने के लिए। 24 घंटे गार्ड्स की फौज रहती है मेरे साथ। तुम्हें पता है आगा जान को तो ये लगता है कि जैसे कोई मुझे किडनैप कर लेगा। अरे भाई किसी को क्या पड़ी है मुझे किडनैप करने की। मुझे लगता है उनके इस खौफ की वजह से ना मेरे दिल में भी खौफ पैदा हो गया। ओह माय गॉड, हमारी क्लास में सो जाएगी, उठो। तुम भी बस बातों में लगी हो, मुझे पहले ही याद कर। ओह ये भी है। ये की का सफर हो रहा है यहाँ पे कुछ। मुझे भी यही लग रहा है। बैरिस्टर उस्मान भी आ गए। स्क्वॉश लूंगा, सब कुछ ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं करना, सब कुछ खाना है। रशीदा, कोई कबाब तो ले आओ। अच्छा यहाँ पे कमाते होंगे। मेरा ही घर है, अपनी मेहमान बने। हाँ, दिल खुश कर देने वाली बात की। पापा, आप भाभी को अपनी और अमान की पहली फिल्मी मुलाकात के बारे में क्यों नहीं बताते? क्या याद दिला दिया तुमने आसिफ? भाई वो मैं स्पेन गया था किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। लग ही नहीं रहा यार सीरियस। एक ही होटल में ठहरे थे। अरे अभी कुछ बोलेंगे ऐसे ही मजाक अच्छा बोल पा रहे हैं। पॉइजनिंग वगैरह हो गई थी शायद, कुछ उल्टा सीधा खा तीसरी लिया बार था, इसके तबीयत पापा बन बिगड़ गए। गई थी। अगर अमान मुझे बर वक्त हॉस्पिटल ना ले गया होता तो शायद मैं अपने कमरे में उस दर्द से तड़प तड़प के मर ही जाता। कैसी बातें करें बाप? अल्लाह को लंबी जिंदगी दे। आमीन। आमीन। तो फिर ऐसे हुई पापा और अमान की स्पेन में बहुत गहरी दोस्ती, और फिर अमान खास तौर पे पापा और हम सबसे मिलने आए थे पाकिस्तान। और उसी स्टे में अमान को पाकिस्तान इतना पसंद आया था कि इसने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया था। और अब जनाब इंग्लैंड में भी अपना बिजनेस देख रहे हैं और पाकिस्तान में भी। लिहाजा इनका एक पाँव पाकिस्तान में और एक यूके में। इज़ अ वेरी बिजी पर्सन नाउ। वैसे अमान भाई, आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे? लगता ही नहीं कि आपने सारी ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजारी है। और यही तो बात होती है ख़ानदानी लोगों की, कि अपने घर से दूर रहकर भी अपने कल्चर और अपनी ज़बान नहीं भूलते। एंड आई एम श्योर अमान के घर का माहौल यही होगा, इसलिए आज तक वो ना अपनी ज़बान भूला है ना ही अपना कल्चर। क्यों अमान? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, मेरे घर का माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। सेम है। कैसा दिन था तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आज? नहीं ऐसा माहौल तो नहीं था, देखा ना उसके रिप्लाई से। पर आज मेरा मूड भी ऑफ था। क्यों? नया लड़का आया है हमारी यूनिवर्सिटी, इतना चीप है। मेरी उससे कोई दोस्ती भी नहीं है, बिला वजह की दोस्ती झाड़ने लगा। मुझे कॉफ़ी ऑफर की, मैंने मना कर दिया तो मेरे पीछे पड़ गया, इंसिस्ट करने लगा। फिर आप बता रही थी डिपार्टमेंट के 2-3 लड़कियों के पीछे भी इसी तरह पड़ा। मुझसे पहले बुक्स मांगने लगा, फिर नोट्स मांगने लगा। अजीब पागल साइको है। आगे बहुत अच्छी चीज़ भी हुई। मेरा क्विज था ना, हाईएस्ट मार्क्स आए मेरे। लड़के का किसका? जिसने कॉफी पिला देना था। सरफराज चौधरी। सरफराज चौधरी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। सरफराज चौधरी कल से वो आएगा ही नहीं कॉलेज। ये तो ये क्या? 5 रुपए की कॉफी पीछे। इतना मारा।
आप लोगों को पता है कि ये मंडे मीटिंग्स को मैंने अपने ऑफिस कल्चर का हिस्सा क्यों बनाया? ताकि हम हर हफ्ते के स्टार्ट पे अपने टारगेट्स पर फोकस कर सकें। नाउ द टारगेट इज द मेन प्रायोरिटी। हमसे जो गलतियां हुई हैं उन पे रोने से बेहतर नहीं है कि जो हम काम करने जा रहे हैं उस पर फोकस कर सकें। Now the target is like a mission, and the mission must be achieved at all costs. Never forget the target. So, Saki sir, what's the plan for this week? डॉक्टर को भी मारने जाएंगे। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। ठीक है। क्या मतलब कुछ नहीं? चीखों पे चीखें आ रही है तुम्हें कुछ नहीं? कौन से डॉक्टर ने दवाई? नरगिस बुआ, उसको भी अली बख्श, कहाँ रह गए तुम लोग? बीबी की तबीयत खराब है, जाके सारी एसी और पंखे बंद करवाओ करके। आवाजान सिर्फ 3 छींकें आई हैं, एग्जैजरेशन की भी हद होती है। और क्या होती है नरगिस बुआ? इसका ख्याल रखना आपका सिर्फ काम है और कुछ नहीं। चीखों पे चीखें आ रही है इसके और आपका कुछ पता ही नहीं है। आप थोड़ा सा ख्याल नहीं रख सकती? आवाजान प्लीज, सब पानी। तो दोस्तों इसी के साथ ये दिल मेरा एपिसोड 1 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।